आज हम लोग देखने वाले हैं CGL 2022 का 13 अप्रैल को पूछा गया शिफ्ट 3 का क्वेश्चंस को। ये शिफ्ट थोड़ा कैलकुलेटिव शिफ्ट माना जाएगा, जिसमें 2-3 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा जिसको सबसे कम स्टूडेंट अटेम्प्ट किया है मॉक टेस्ट में, मेनली सेक्शनल मॉक टेस्ट में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे होते हैं? जिसका सामने कोई भी दो भुजा बराबर हो, और ये दो साइड का जो लेंथ दिया है, ये दिया है 16√5 और ये भी है 16√5, और जो एन और पी है इसका लेंथ दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे कि एक ये ट्रायंगल है एम एन और पी, एक इससे सीधा लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब ये सीधा लाइन, अगर ये दोनों कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो बीच वाला लाइन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो नीचे में जो लाइन डिवाइड होगा वो समान होगा, है ना। यानी कि ये भी 16 होगा अगर पूरा 32 है तो, और ये भी 16 होगा। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो हम इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 16√5 का स्क्वायर में से हम घटा सकते हैं 16 के स्क्वायर को। इसका मान कितना आ जाएगा? 16 × 16 × 5 होगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू 5 का √5 का स्क्वायर 5 माइनस 256। हम इसको सेपरेट करके गुना ना करके हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 बार गुना किया और एक बार इसको घटा दिया है। ठीक है, 256 को अगर हम कॉमन ले लें, जैसे कि समझने का बात है, 5 - 1 होगा, यानी कि 256 इंटू 4, इसका मान आएगा हमारा 24 का 4, 2 बच गया, 20 2 22 का 2, बाकी हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 तो 24 किसका होता है? ये होता है 32 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये पी निकला हमारा परपेंडिकुलर, ये कितना है? 32 है। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, हम लोग अब देखते हैं कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया क्या होता है। एरिया इसका होता है, या फिर एक ऐसा ट्रायंगल जिसे हमको बेस दे दिया गया है, हाइट दे दिया गया है, तो उसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। 1/2 इंटू बी इंटू एच करके निकालते हैं। 1/2 इंटू बेस कितना है? 32, और हाइट कितना निकाला हमारा? 32, है ना। 2 से काटेंगे 16 बार में जाएगा, यानी कि एरिया निकल गया हमारा 16 × 32। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद हम लोग ज्ञात करेंगे कि आखिर इसका रेडियस कितना होगा ये सर्कल का। तो एक सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल का रेडियस होता है सर्कम रेडियस, है ना। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है AB/4 इंटू ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ABC यानी कि इसका तीनों साइड का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ABC आएगा हमारा 16√5 इंटू 16√5 इंटू 32, इसको डिवाइड करना है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 16 इंटू 32, 32 से 32 चला गया, है ना। 16 से 16 चला गया, और 4 से 4 बार में गया, यानी कि √5 इंटू √5 इंटू 4 कितना हो गया? 4 इंटू 5 बराबर 20 आंसर। तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है हम लोग को, इस क्वेश्चन को ओनली 8% एस्पायरेंट ही सोल्व कर सका है। इस रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम समय होना मॉक टेस्ट में, क्योंकि 25 क्वेश्चन के लिए मात्र 20 मिनट ही मिलता है। तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 40 सेकेंड, जो कि काफ़ी तेज़ी से बनाना होगा तो जाके ये पॉसिबल हो सकेगा। और दूसरा कि इसका कंसेप्ट का एक यूनिक कंसेप्ट होना, जैसे PYQ बेस्ड कंसेप्ट नहीं है ना, और है भी तो ये शायद ही कभी पूछता है, जिसके कारण ये इसके लिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसको मात्र में 17% लोग सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
एवरेज ऑफ 46 नंबर इज 50.5। जो 46 नंबर का एवरेज है ये 50.5 है। इसको गुना करना है हमको। अगर 0.5 को अगर गुना कर दे 46 से तो वो कितना आएगा, 23 आएगा, है ना, 0.5 का मान। अब हमारे पास कितना बच गया, 50 को 46 से गुना करना है। 50 को 46 से गुना करना यानी कि 6 25 30 का 0, 3 बच गया, और 5 चौके 20 और 3 23, 230 और 23। ये अगर जोड़ेंगे तो 5 3 253 आ रहा है ना, और एक 0 और लगेगा। तो ये 46 नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो इतना इसका मान आएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नंबर इज 45, यानी कि 25 संख्या का औसत जो दिया है वो दिया है 45। ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट 25 नंबर का। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसको 25 से गुना करना होगा। 45 से 20 को गुना करेंगे तो 900, और 45 का आधा 225, 1125 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 25 नंबर का हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि द लास्ट 18 नंबर्स इज 56। ये जो लास्ट का 18 नंबर है ये है 56। इसको कैलकुलेट करना होगा हमको। 48 का 8 बाकी तो 4, 8 पे 40 4 44, ये 56 हो गया। 8 10 का 0 1 5 1 6 4 10, यानी कि इसका मान कितना आएगा हमारा 1008। ठीक है, अब बोल रहा है कि द 28th नंबर इज 67। जो 28वां नंबर है वो है 67 हमारा। फिर कह रहा है इफ़ द 26th एंड 27th नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। अगर 26वां और 27वां नंबर को हटा दिया जाए, 26 और 27 को हटा दिया जाए इसमें से, तो जो बाकी बच गया उसका एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना संख्या आ गया, यहाँ पे 25 नंबर्स है और यहाँ पे 18 नंबर है। ठीक है, अगर इसको ऐड कर दें तो 20 20 40 और 3 43, 43 नंबर है। ठीक है, अब इसमें से 3 नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि टोटल संख्या तो हमको 46 दिया था, तो इसमें से 3 नंबर नहीं है। तो वो 3 नंबर में से बोल रहा है कि 2 नंबर को हटा देना है, जो 26 है 27 है, क्योंकि ये फर्स्ट 25 नंबर का बोल रहा है। फर्स्ट 25 नंबर जो है 25, ये कितना है 1125, और फिर हमारा कहाँ गया 18, लास्ट 18 का कितना है 1008, लास्ट 18। ठीक है, और ये फर्स्ट 25, लेकिन जो 28th नंबर है इसका मान जो हमको दिया है वो 67 दिया है, और बोल रहा है ये दोनों संख्या को हटा देना है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर है वो भी 2 घट जाएगा, -2, कितना बचेगा 44। अब 44 ये 44 क्या है नंबर से। ठीक है, तो ये 44 नंबर को पहले हमको इसको ऐड करना होगा और उसे डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि ये 44 नंबर का ही सम होगा। ठीक है, 25 इधर 18 इधर और 1 यहाँ पे, ये 44 होगा। 8 7 15 5 20 का 0, 2 बच गया। 6 2 8 2 10 का 0 1 2 2, यानी कि इसको हमको डिवाइड करना होगा 44 से। 44 से कैसे जाएगा, 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 50 आंसर होगा इसका। ठीक है।